जय जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही कृपामय हमारा श्री अमृतवाणी जी का अखंड यज्ञ चल रहा है और बहुत ही सुंदर बच्चों ने भी बहुत सुंदर पार्टिसिपेट किया और बड़े भी बहुत सुंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े भाग चाव से। और बहुत सुंदर एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए बहुत बहुत ही सुंदर रहा। बच्चों में तो सुनने वाला रहा है, बहुत ही सुंदर। और हर बार सुनते हैं तो बहुत बड़ी कृपा महाराज कर रहे हैं और करते भी हैं करते भी हैं। और इस बार काफ़ी ज़्यादा एक तरह की अमृतवाणी जी का पाठ सुनने को मिल रहा है और एक तरह की ट्यून, एक तरह की बहुत कम कम है बीच बीच में जो बिना हारमोनियम के आए। बिना हारमोनियम के वालों ने भी बहुत सुंदर, उनका प्रयास है कि सुर वही था, बट हम सुर पे तो जाते नहीं। पर महाराज ने बहुत सुंदर बहुत सुंदर दिया सुझाव कि अगली बार जो बिना हारमोनियम के या हारमोनियम के साथ भी अपने से जिन्होंने हारमोनियम पहले से आते हैं, वे प्रोनाउंसिएशन जिनकी सही होगी वही गाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुर चाहे कोई भी हो किंतु प्रोनाउंसिएशन सही रूप से होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ हम अगली बार जब भी श्री अमृतवाणी जी का होगा तो हम ये करेंगे, रखेंगे कि हमारा प्रोनाउंसिएशन की पहली चेक कर दीजिएगा उसकी हरी सिग्नल मिलेगी तो गा सकेंगे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। और बच्चे और एक बच्चे ने लिखा, मैसेज आया कि मुझे लगता है एक आंटी बिना बुक के आंटी पढ़ रहे हैं श्री अमृतवाणी जी, शायद हो सकता है हो सकता है क्योंकि वो कई कई नए लोग आते हैं और हमारा कार्य तो सबको स्वीकार करना होता है। पर कई चीज़ें होती हैं जो हम फिर से नहीं लेते और उसका फिर ध्यान भी रखते हैं इस तरह से। सो एक बार फिर से मेरे गुरुजनों को और विश्व के इस ओर साधकों को बहुत बहुत बधाई। और महाराज पधारे और इतना आनंद उस समय आनंद या जो भी जैसा भी चला, बहुत पुराने लोग भी याद कर रहे कि क्योंकि संतों के साथ बिताए पल एवरग्रीन होते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी सामने ही बात की, वहाँ पर अभी ऐसा पास्ट और वो सब नहीं होता, बहुत फ्रेश होता है उनके साथ हर चीज़। तो इसलिए पर बात तो ये है कि वो जो हमें इतना सुंदर गिफ्ट दे गए उसका हम करते क्या हैं और कर क्या रहे हैं, उनके वचनों पर कैसे चल रहे हैं। और या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, हम जितना कम दूसरों को देख सकें तो उतना बहुत ही सुंदर बात है। मेन बात तो ये है जितना स्वामी जी महाराज श्री के आदेशों पर और गहरा होते जाएं उतनी बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। बहुत सुंदर प्रसाद मिले आज, प्रभु बहुत ही दया कर रहे और बहुत सुंदर प्रसाद मिले। ऐसे लगा, अब वो तो सिचुएशन ही बताएंगी, पर ऐसे लगा कि पास्ट हीलिंग हुआ है विशेषकर इस अमृतवाणी जी के यज्ञ में का होने से। पास्ट जितना भी पास्ट कई हर क्षेत्र का होता है ना हीलिंग,
सो होपफुली इसका भी हीलिंग हुआ है बहुत ज़बरदस्त। और परमेश्वर दया करें कि आज इतना सुंदर जो उनने इतना प्यारा गिफ्ट दिया है उसमें से नतमस्तक होकर आगे बढ़ते जा सकें और अटके ना रहें। राम भक्त नहीं अटका नहीं रहे अटका, है ना। सो हम नतमस्तक होकर आगे बढ़ते जा सकें। बहुत दिया है महाराज ने, बहुत ज़्यादा, बहुत कृपा है, बहुत कृपा। और आज सुबह सुबह ही जब अपने कार्य क्षेत्र में पहुंची तो जी आज पौधों पर फल लग गए हुए थे। ओहो, इतना आनंद आता है। और आया भी टमाटर टमाटर लटके हुए थे और शिमला मिर्च निकली हुई थी छोटी सी। बहुत आनंद आया। और मानो क्या दिन प्रभु ने चूज किया फल देने के लिए भी। बहुत आनंदित, बहुत सुंदर। और फिर उसके बाद अ, एक और बहुत सुंदर चीज देखने को मिली। जितना आनंद कार्य क्षेत्र के बाहर बाद बच्चों के साथ काम करने में आता है, तो आज क्योंकि शिमृत वानी जी चल रहे थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरा मन वहाँ तो है ही, पर अंदर टिका हुआ था कि आज जल्दी फ्री हो जाए आज जल्दी फ्री हो जाए और ज़्यादा वैसा काम ना करना हो और जल्दी फ्री हो जाए तो बैठ तो वापस यज्ञ में सम्मिलित हूँ। बहुत अच्छा लगा कि यज्ञ में और इसमें सम्मिलित होने की अंदर से नेचुरल उठ रही थी कि और सारा रास्ता बहुत सुंदर इंजॉय किया। शिमृत वानी जी जाते हुए भी और आते हुए भी बहुत सुंदर। जबकि मैं लगाती नहीं हूँ, पर आज क्योंकि मैं कुछ नहीं लगाती अपने ट्रैवल में, बट आज जब आज का तो बात ही अलग थी। बहुत सुंदर थी, बहुत आनंद था, बहुत आनंद था, बहुत आनंद और बहुत सुखद था। बड़ी दया है, ये सब प्रभु से ही आता है। अपने आप तो कौन कहाँ से कोई आनंद ला सकता है। उनकी देन है, उनकी उनकी कृपा है कि ऐसा वे प्रदान कर रहे और हम सब उसका आनंद ले रहे। बहुत साधकों ने नॉन स्टॉप सेवा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परमेश्वर उनको खूब उनकी झोलियाँ भरें। नॉन स्टॉप सेवा, नॉन स्टॉप चाहे शेयरिंग की सेवा है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, चाहे ड्यूटीज़ लिख रहे हैं, नॉन स्टॉप लगे हुए। बहुत बहुत ही बहुत कृपा है, ये प्रभु करवाते हैं। खुद कहाँ से कोई कर सकता है, और प्रभु ही देते हैं। जैसे कई एक साधकों ने रह गए थे और बारी नहीं आई थी, और तो उनका उनको उनकी भी बारी आ गई। बड़ी दया की प्रभु ने कि सब सब अपना योगदान दें जैसे भी वे देना चाहते हैं, और कोई रह ना जाए। बहुत बहुत सुंदर रहा, चल रहा है। बड़ी दया करते हैं प्रभु, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रश्न आया कि हाँ, किसी ने प्रश्न किया कि मैं 1.25 करोड़ का संकल्प करना चाहती हूँ, तो किसी को सही राह पर जाने के लिए, तो और तो फिर क्या जो हम जाप में 20,000 करते हैं तो वो उसमें सम्मिलित हो सकता है या अलग अलग, क्योंकि वो किसी कार्य के लिए आप कर रहे हैं मंशा रख के। तो उनसे यूं ही पूछा कि भाई आप किसके लिए कर रहे हैं, कौन किसकी बुद्धि नहीं किसको सही रास्ते पे आ जाए। कहते बेटा है, उनका बेटा डॉक्टर है, और बेटे उसको क्या हुआ है। कहते नहीं, नहाता नहीं है,
कमरे में गंदगी डाल के रखता है। इसलिए 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 पाठ करना है कि सही रास्ते पर आ जाए। तो साधिका जी को बोला कि वो डॉक्टर हो गया हुआ है, अब बहुत बड़ा है और वो घर पर नहीं रहता, अलग रहता है। मैंने उन्हें बोला कि वो घर पर भी नहीं रहता है, बस कर दो अब, बहुत कर लिए, बहुत कुछ बता दिया उसे, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। वो थक गया बेचारा। वो ये मत कर, यहाँ मत जा, ये वाली नौकरी मत कर, ये वाली नौकरी कर, घर के पास कर, ये कर। इनका आप अगर लिस्ट लिखें अगर कि क्या क्या आपने उसे कहा है करने को, क्या क्या आपके अनुसार वह करता रहे, लिस्ट लिखिएगा। और क्या क्या वो अपने अनुसार की कर पाया है वो लिखिएगा। बहुत लंबी लिस्ट होगी जो आपने उससे कहकर कार्य करवाए, बहुत ज्यादा। ऐसी मित्रता मत कर, वैसी मित्रता मत कर, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। थक जाते हैं बच्चे, जीने दीजिए बच्चों को। और आप कई बार नहीं पहचानते, बच्चे डिप्रेशन में होते हैं। एक गंदगी एक साइन होता है डिप्रेशन का कई बार, अगर और बच्चे चाहकर भी हिम्मत उनमें इतनी कम होती है, बाकी कई चीजें कई एस्पेक्ट में उनका ब्रेन चल रहा होता है, पर इसमें वो चाहकर भी साफ नहीं कर सकते। ये साइन होता है डिप्रेशन का। हो सकता है वो बच्चा डिप्रेशन से गुजर रहा हो, आपकी डिक्टेशन कम ही नहीं हुई है, आपकी अपनी कामनाएं उस बच्चों से या एक्सपेक्टेशंस बच्चों से कम ही नहीं हुई है। और बच्चे फिर सफर करते हैं, चाहे देखिए डॉक्टर भी बन गए, हाँ जाते होंगे। तो इसलिए थमिए, थोड़ा सा जाने दीजिए बच्चों को और अपने ढंग से जीने दीजिए उन्हें। कम कीजिए इंटरफेयर उनमें। बहुत बड़े हो गए हैं और बहुत सुंदर बच्चे हैं, ऐसे नहीं कि बच्चे अच्छे नहीं हैं, बहुत सुंदर बच्चे हैं, पर अपनी कहीं ना कहीं मानसिकता पे हावी हो जाती हैं ये सब चीजें। परिवार के प्रेशर्स, परिवार के सबसे ज्यादा प्रेशर होते हैं। परिवार के प्रेशर्स, फिर प्रोफेशन के तो होते ही हैं। तो जो बच्चा परिवार के प्रेशर नहीं डील कर सकता अपने माँ बाप के, वो बेचारा प्रोफेशन में कैसे ठीक रहेगा। वो वैसे ही पहले हेल्दी नहीं होता तो कैसे वहां ठीक रखेगा। वो चाहता है मैं दूर जाऊं, मैं दूर जाऊं, थोड़ा सा मैं अपनी तरह से थोड़ा सा जी सकूं, पर माता पिता वो भी नहीं होने देते। इतना ज्यादा कंट्रोल रखा होता है बच्चों पे, पावर। तो लेट गो, लेट देम लिव देयर लाइफ। हाँ, उनके हर चीज में इंटरफेयर करना बंद करिए। जैसे वे जीना चाहते हैं जीने दीजिए। बीमार हो जाएंगे पूरी तरह से, फिर बस फिर इतने ही जाप फिर करते रहेंगे इन चीजों के लिए। अपने को सुधारना है कि मैं जो इतना पीछे पड़ती हूं, मैं थोड़ी सी थमूं। मैं जो चाहती हूँ वो हर चीज मेरे अकॉर्डिंग करे, वो थोड़ा मैं थमाऊं। मेरी कामनाएं नहीं कम हो रही और मैंने दूसरों को भी उसमें लपेट लिया है। वो मतलब हमें विश्वास ही नहीं है वो
ठीक डिसीजन ले सकता है, लेने दीजिए। जो मर्जी डिसीजन लेता है उसको जीने दीजिए। हर चीज में उसको इंटरफेयर करना है, हर बच्चों के हर चीज में। जीने दीजिए बच्चों को, विश्वास रखिए वो ठीक ही होंगे, ठीक ही डिसीजन लेंगे। अगर नहीं ठीक डिसीजन लेते, अगर गिरते भी हैं तो सपोर्ट दीजिए और नेगेटिविटी मत दीजिए। तुम्हें कहा था, तुम्हें कहा था, तुम तो सुनते नहीं, तुमने कहा था, इस तरह से नहीं। जीने दीजिए बच्चों को और अपने में अपने को सुधारिए। मेरी जैसी इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष हो गए और इतने जॉब किए हैं, पर उदास हैं अभी भी। इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, ना ही इच्छाएं थमी हैं। सो राम नाम से अपनी इच्छाएं थमानी है ना। बस प्रभु, बस भगवान, बहुत दिया है, अनंत बार धन्यवाद, बहुत। सो इसलिए हम थमे और हमें ही थमना है। क्या हम मान सम्मान के पीछे भागते जा रहे? देखना ही है, चेक करना है अपने आप को, क्या मुझे भूख है या नहीं। जैसे परमेश्वर करवा रहे वैसे चल रहे हैं, ये चीज है। सेल्फ डाउट भी नहीं आनी चाहिए और चेक भी रखना चाहिए। और फिर चेक रखने में फिर जहां जहां हम देखते हैं हम शांत हैं, स्वीकार कर रहे हैं, जैसे मर्जी है, कोई हबदर्म। बहुत बहुत कृपा इस आज के सत्संग में महाराज, बड़ी दया की, बड़ी दया की। यूजुअली बहुत बार, बहुत हो सकता है कई बार मैं ठीक हो गई हूँ, बट कई बार होता था कि समय पर नहीं हो रहा, अगर या ठीक समय पर नहीं हो रहा। पर आज मैं चेक कर रही थी समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर शांत था अंदर से कि नहीं, महाराज ने कुछ अपने आप, उन्होंने बड़ा सुंदर प्लान कर रखा है, अपने आप होगा। और तभी इतना आनंद था, बहुत आनंद था। और हुआ भी ऐसे, एक दो को सही, जो बाहर थे सेवा के लिए वेट कर रहे, उनको मौका मिल गया अपने आप मौका। किसी का इंटरनेट ठीक ठीक चला, दूसरों को मौका मिल गया। कोई उठ के गए थे, उनकी बारी में सो गई, उनको मौका मिल गया। किसी की इच्छा थी, भर गया था, उनको मौका मिल गया। सो बहुत जबरदस्त आनंद था, शांति बहुत जबरदस्त थी। ये परमेश्वर के प्रेजेंस का साइन है ना, कि जब आप वहां बैठे हैं, आप शांत हैं। देखिए, और जब भी कोई हम चाहे भजन गाएं, चाहे बाकी चीजें गाएं, दो चीजें होती हैं। एक होती है बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस जबरदस्त होती है तो मन करता है वाह, तालियां मारने लग जाओ, तालियां मारने का मन करता है। और एक होती है जो आपको अंदर तक छू जाती है और आप फिर झूमने लग जाते हैं, या फिर आप एकदम ध्यानस्थ हो जाते हैं। ये बात आ जाती है कि क्या है, क्या चीज है। तो ये चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है और रहती भी हैं, और रहती भी हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि वाह 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 वाह, मजा आ गया, वाह। पर वो पल भर की होती है। जो वाह वाह परफॉर्मेंस का वाह वाह होता है ना, वो पल भर का होता है। पर जो छू जाता है ना अंदर, जिससे हम झूमते हैं, वो याद रहता है सदा। तो वो अंदर तक छुआ होता है, अंदर तक। सो या इस तरह से होता है। सो बहुत बहुत सुंदर, बहुत ये बहुत आज का तो हीलिंग, मैं तो यही कहूँगी
आज का श्री अमृतवाणी जी का यज्ञ हीलिंग का यज्ञ रहा, हील करने का यज्ञ। आई होप औरों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा इस तरह की हीलिंग और ये स्पर्श। श्री अमृतवाणी जी तो वैसे ही हीलिंग है, वैसे ही हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, आरोग्यता प्रोवाइड करती हैं। तो ये इनका खंड तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा हीलिंग, बहुत ठंडक, शांति। आई होप रहे है ना, आई होप रहे, आई होप परमानेंट हो। यानी कि जो चीज़ें से गुजर गए हैं वो परमानेंट हो। प्रभु ने बस सील की है, तो परमेश्वर कृपा करें कि वो बनी रहे, बनी रहे। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब कुछ ही देर में श्री अमृतवाणी यज्ञ का समापन होगा और फिर सत्संग, रेगुलर सत्संग होगा। जो प्रवचन चल रहे हैं सत्संग में वो बहुत अनुरूप चल रहे हैं। महाराज की बड़ी कृपा है। जो आज का जो ओकेजन है उसी के ओकेजन के बहुत सुंदर प्रवचन चल रहे हैं। और जितने प्रवचन हैं तो हम सब बहुत आनंद ले रहे हैं। आज भी चलेगा, कोई भी फेस्टिवल होता है लंबा चलता है, क्योंकि हम यहाँ पर भी मनाते हैं, इस तिथि से भी मनाते हैं और भारत से भी मनाते हैं। सो आज बहुत सेलिब्रेटरी है, बड़ी कृपा है महाराज की। महाराज देखिए, प्रभु ने चुना है, प्रभु ने चुना है महाराज की माइलस्टोन्स, महाराज के माइलस्टोन्स सेलिब्रेट करने के लिए प्रभु चुनते हैं ना। महाराज तो कहते, प्रवचन में कहते हैं कि मुझे कौन स्नेह करता। ये तो परमेश्वर है कि वो अपना स्नेह करते हैं, कि आप लोग इतना स्नेह करते हैं। तो उन्होंने जितनी मेहनत की, महाराज ने हर जगह जहाँ जाके, जबकि बोले मेरा कुछ नहीं था, सिंपल ऐसे बोले मेरा कुछ नहीं है, मैं सच बोलता हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। तो प्रभु ने तो फिर उनको सेलिब्रेट करना ही है ना। और देखिए हर चीज़ उन्होंने बोला, कहते कितने श्री राम शरणम हो गए हैं, मेरा सच में कुछ नहीं है। तो ये तो परमेश्वर ही जानते हैं ना कि उन्होंने हर एक श्री राम शरणम के उद्घाटन में कितनी मेहनत की होगी, कितना किया होगा कि प्रभु हमसे यहाँ पर सेलिब्रेट करवाते हैं उनके हर श्री राम शरणम का उद्घाटन। कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। सो वो निष्काम उनका कहते मुझे कौन स्नेह करता। वो तो प्रभु इतना करते हैं स्नेह कि आप सब मुझ पर इतना कृपा करते हैं। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। इसे चलिए हम चलते हैं आगे। और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि महाराज के इतने सुंदर, उनकी इतनी सुंदर त्याग, उनका इतना सुंदर हार्डवर्क हम सेलिब्रेट करते हैं और सदा करते आए। बहुत बहुत धन्यवाद। पृष्ठ है 144। सुन ले मेरी बात, भला कहे जगवा बुरा, चाहे हो उत्पात भूप भरत तो कीजिए, बनी पाप की बेल, कोप कलह कंटक लधी, फूट भेद अनमेल, विस्मय व फलधारिणी। भार्या भ्रांता देख हटीनी, हुई भूप की धैर्य दीनी, बुझे दीप सा दीखा सोही, विस्मित सुन विमन अति होही, नीरव भन निज नयन पसारे, पत्नी को
नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः मेरे राम तुमको नमो नमः। अब देख लिया कि पत्नी हठीली हुई हुई है, पत्नी इतनी हठीली हुई हुई है तो भूप का जो धैर्य है वो ढीला हो गया, ढीला हो गया। अब सब दीपक बुझने वाले, बिल्कुल चहु और निराशा सी दिख गई। एक ही तरह निहारते जा रहे हैं पत्नी को और मौन मूर्ति। जब चेतनता आई तो वे उन्हें बोल रहे हैं फिर से, सहाय बनो भाई, अपने ही पुत्र को वन भिजवा रहे हो, जीते जी क्या बात, मर जाने को हो रहा है सारा, इतने प्यार से उसे पाला है और खुद ही उसे वन भेज दें, कहते कितना पाप कर्म है। कहते अपनी जो लड़ाई है तज दो, ऐसे पति और पुत्र के प्रति अपनी लड़ाई जो है तज दो। कहते अपने ही घर में फूट करना, अपने ही घर में फूट करना बहुत अपमान होता है, जग हंसता है, सगे संबंधी बुलाए हैं, मित्र सारे राजा भी आए हैं, अब कलह कलेश, हमारे घर का कलह कलेश सुनकर सब हंसेंगे और कुवचन बाण कसेंगे। हाँ, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको मैं क्या और क्या बोलूंगा उन्हें मैं, अपने घर की पोल बताना, अपने घर की इस तरह से पोल खोलना तो अपयश है, जगत में अपयश है। तो रामचंद्र बहुत प्यारा है, मेरे प्राण सहारा है, उसको ऐसा वनवास दिलाकर तो बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, वो निरपराधी, उसने कुछ नहीं किया और उसको ये सब दिया है, उसको निकाल रहे हो, वो निरपराधी है, घोर अपराध है ये। तो इसलिए कहते कमल पर वज्र चलाना होता है। यस, बिल्कुल, बिन कारण वो, पर प्रभु तो जानते हैं दैवी लीला है, पर संसार पिता तो यही देखते हैं ना कि कमल के ऊपर जो जानता है वो तो यही कहेगा ना, निर्दोष पर आप, निर्दोष पर ये सब कर रहे हो, क्या किया है उसने, इस तरह से बात है। पर होता तो दैवी लीला है ना, प्रभु का निकलना, प्रभु का निकालना दैवी है। इसलिए हम चलते हैं और बहुत बहुत आनंदमय है। आइएगा, जो सुबह सुबह अभी भी जागे हुए हैं, भाग लीजिएगा, गोते मारिएगा इस पावन यज्ञ में। लिटरली हीलिंग है ये, बहुत हीलिंग है। शिव नित्यानंद जी का अखंड यज्ञ बहुत बहुत ज़्यादा। परमेश्वर हम सब पर कृपा करे, हम सबको इनकी ये औषधि हमें छुए, इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेशंस हैं ये जो छुए हमें, और हम सब आरोग्य हों, हम सब आरोग्य हों। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, प्रभु का बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल इतना सुंदर बनाते हैं, इतना हर
इतने ओकेजन्स, इतना सेलिब्रेशन करवाते हैं। हम हमारे काम देखें तो हम हकदार नहीं होते, पर गुरुजन बहुत दयालु होते हैं, बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। सबको देते हैं, सबको देते हैं, सबको देते हैं, और दे भी रहे हैं, देते हैं, दे भी रहे हैं। हम उनसे मांगते क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पर सब उनका, हर चीज़ उनकी, हर एक्शन उनका, हर देन उनकी, हर सुझाव उनका, हर चीज़ उनकी, केवल उनकी, और उन्हीं के शिष्य चरण में सब कुछ, सब कुछ भगवान, सब कुछ आपके शिष्य चरणों में, आपका ही है सब, आपका ही है सब। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के शिष्य चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का, उन्हीं के शिष्य चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।